चलो देखिए सेम मेथड पे एक और प्रश्न लिया हमने। प्रश्न है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। हमें क्या करना है, वापस वही शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के सत्यता के बीच की जांच करना है। ठीक है, तो सवाल हल करते हैं। शून्य ज्ञात करना है तो पहले बराबर में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो x की घात 2 प्लस 7x प्लस का 10 बराबर में क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। पहली संख्या यहाँ पे चर का गुणा करें तो 1 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट संख्या क्या है, 10। तो 1 का लास्ट संख्या से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 10 1 का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जोड़ने घटाने में 7 आ जाए और गुणा करने में 10 आ जाए। इस संख्या सोचने से अच्छा है कि देखिए कि 10 किस पारी में आता है, 2 के पारी में आता है, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा 5 करते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 और 5 को जोड़ने पे 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं x की घात 2 प्लस का हो जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमने इसको जमा दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो पदों के जोड़े बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो पदों के जोड़े बनाना है। इतना काम करने के बाद में दोनों से कॉमन देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों से 1 से कॉमन निकल आएगा। ये अंदर बच जाएगा 1x, क्योंकि 1x बाहर आ गया है, प्लस का यहाँ से 1 ही x था जो बाहर चला गया, बचा क्या, ओनली 5, प्लस का यहाँ देखो 2 छोटी संख्या है, 2 के पारे में 10 आता है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 एकम 2 यानी कि 1 बचेगा और प्लस 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 हो जाएगा और 2 पंजे 10 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। हमेशा ये वाली जो संख्या होती है इसके बराबर ही आती है, सेम आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ से x प्लस 5 इसके पास भी है, x प्लस 5 x के पास भी, दोनों से कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 बाहर आया तो अंदर बचेगा यहाँ का x तो यहाँ का प्लस का 2, तो x प्लस 2 को हमने वैसे ही जमा दिया। ठीक है, बराबर में 0, दोनों को 0 लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का पावर करने जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 x का मान आ गया एक तो। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा तो माइनस का 2, तो x के 2 मान आ गए आपके पास, x बराबर माइनस का 5 और एक आया माइनस का 2। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए शून्य का आ गए। शून्य तो ज्ञात कर लिया है। अगर प्रश्न में कहा जाए कि शून्य की ज्ञात कीजिए तो आपको यहीं पे यहीं तक हल करके छोड़ देना है, और अगर जांच में कहा जाए तो आगे करना है। ठीक है, जांच में क्या करना है, मान लेना है। सबसे पहले तो मानने का काम करेंगे। माना एक को अल्फा मान लो, हमने -5 को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लेते, बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब एबीसी के मान निकालना तो यहाँ से तुलना करेंगे द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद होता है x की घात 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x की घात 2 का जो गुणांक होता है वही होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा 1, a का मान क्या मिलेगा आपको 1। x के गुणांक में क्या होता है b, यानी कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है 7, तो b का मान क्या हो जाएगा 7। और c जो है अचर पद है, तो यहाँ पे अचर पद क्या दिखा आपको 10, तो c का मान मिलेगा आपको 10। ठीक है, एबीसी के मान निकाल लिए हैं, अल्फा बीटा भी आ गया है। अब क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मान लेते हैं अल्फा का मान है -5 प्लस -2। ठीक है, 2 चिन्ह आ इसलिए कोष्ठक लगाना पड़ेंगे और बराबर में माइनस चिन्ह वैसे ही। b का मान कितना है 7 बटे में a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 2 चिन्ह को पहले गुणा करो, -5 वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस माइनस 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 का 2 और मेरे माइनस का 7 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 2 मिलके -7 बराबर -7। इस तरह से बराबर आया है, तो ये तो हो गया शून्य का योगफल। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल, इधर निकालेंगे। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -5, फिर गुणा में बीटा का मान कितना है -2 बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पे a आएगा c/a। c का मान कितना है 10 है, a का मान कितना 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूनी 10 बराबर कितना है 10। दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि हमारी जांच सही है, हमारा सवाल भी सही है। ओके।